ओम नमः शिवाय। नमो नीलकंठाय। ओम पार्वती पतये नमः। नमस्कार भक्तगण, आज हम लोग सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सोमवार दिन महादेव की उपासना और व्रत आदि के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि महादेव के व्रत से जहाँ समस्त सुख और शांति के मनोरथ पूरे होते हैं, वही इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा और व्रत करने से अविवाहित कन्याओं को मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। सोमवार का व्रत जो भी व्यक्ति रखता है, महादेव उसके व्रत के फल में उसे सुख समृद्धि के साथ उन्हें पारिवारिक सुख का आशीर्वाद देते हैं। सोमवार के दिन व्रत करने पर कथा सुनना अत्यंत फलदायी माना जाता है। तो आइए सोमवार व्रत कथा सुनते हैं। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बेहद दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह भगवान शिव का प्रत्येक सोमवार व्रत करता था। पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होता है उसे भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की इस बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे न तो इस बात की खुशी हुई थी और न ही गम। वह पहले की भांति ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय उपरांत साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने कहा, स्वामी, अब हम इसका विवाह कर देते हैं। तब साहूकार ने कहा, नहीं, अभी नहीं, अभी मैं इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी जी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराओ। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहीं पर ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। साहूकार की आज्ञा पाकर दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी जी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छिपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी का विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। यह विचार करके उसने अपने मन की बात लड़के के मामा से बोली। मामा ने भी सोचा, कोई बात नहीं, इसका विवाह हो जाएगा और हमें थोड़ा सा धन मिल जाएगा। उसने विवाह के लिए हाँ कह दी। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र एक ईमानदार बालक था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। यह लिखकर वह चला गया। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा था। लड़के ने अपने मामा से आकर कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही क्षणों में उस बालक के प्राण निकल गए। जब मामा अंदर आया तो उसने देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है। लेकिन उसने सोचा, अगर मैं अभी रोना शुरू कर दूंगा तो मेरा यज्ञ अधूरा रह जाएगा। पहले मैं यज्ञ पूर्ण करता हूँ, ब्राह्मणों को भोजन कराता हूँ, उसके बाद रोऊंगा। यह सोचकर वह
सब कुछ संपन्न करने के बाद विलाप करना शुरू कर दिया। संयोग बस उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी और माता पार्वती उस मृत बालक के समीप गए तो बोले, हे पार्वती, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव जी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल ले जाकर उसकी आवभगत की और अपनी पुत्री को उसके साथ बहुत सारा धन और दास दासियों सहित विदा किया। वहां से विदा होकर साहूकार का बेटा अपने घर की ओर चल दिया। जब वह अपने घर के निकट पहुंचने लगा तो मामा ने कहा, तुम यहीं पर विश्राम करो, मैं घर जाकर बहन को यह संदेश देकर आता हूँ कि उनका बेटा बहू के साथ सकुशल आ रहा है। यह कहकर मामा अपने बहन के पास जाते हैं। तब वह देखते हैं कि उनके बहन बहनोई छत पर यह प्रतिज्ञा करके बैठे हुए हैं कि अगर उनका बेटा सकुशल वापस आया तो वह नीचे आएंगे, अन्यथा यहीं से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। तब लड़के का मामा उन्हें बताता है कि उनका बेटा अपनी बहू और बहुत सारे धन दास दासियों के साथ आ गया है। तब उन्हें विश्वास नहीं होता। वह शपथ पूर्वक बताता है कि आपका बेटा आ गया है। तब वह दोनों पति पत्नी नीचे उतर कर आते हैं और अपने बेटे बहू का स्वागत करते हैं और सकुशल खुशी खुशी रहने लगते हैं। हे भोलेनाथ, जैसे साहूकार को दिया वैसे सबको देना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। यह कथा सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सबकी मनोरथ पूरी करना। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आइए जानते हैं सोमवार पूजन विधि। सोमवार के देवता भगवान शिव और चंद्रदेव हैं। इस दिन चंद्र दोष को ठीक किया जा सकता है। इस व्रत को कर चंद्र ग्रह हमारे मन और मान का प्रतीक है, अतः इसके उपाय से शांति, सेहत और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सोमवार की प्रकृति सम है। सोमवार का दिन शिव जी और चंद्रदेव का दिन है। सोमवार के दिन उन लोगों को उपवास रखना चाहिए जिनका स्वभाव ज़्यादा उग्र होता है। इस व्रत के प्रभाव से उनकी उग्रता में कमी आती है। सोमवार का व्रत रखने वाले व्रतियों को सुबह नहा धोकर भोलेनाथ की पूजा का संकल्प लेना चाहिए और फिर घर के मंदिर के आगे चौकी स्थापित करके शिव भगवान और मां पार्वती की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चंदन से तिलक करें, उन्हें रोली अक्षत अर्पित करें और 5 सुपारी चढ़ाएं। इसके पश्चात फल फूल आदि से उनको भोग लगाएं और आरती करें। इसके पश्चात मंदिर में जाकर शिवलिंग का जल अभिषेक जरूर करना चाहिए। भगवान शिव को पंचामृत और मिश्री आदि का भोग लगाना चाहिए। भगवान शिव को मालपुए पसंद है, आप मालपुए का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद व्रत कथा सुने, आरती करें और सबको प्रसाद वितरण करके स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। यह थी भगवान शिव की पावन कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी धार्मिक वीडियो समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।